हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। अखिलेश को गिरगिट कहा, INDIA गठबंधन को नो। मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब BSP प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है। मायावती ने क्लियर कर दिया अपना फ्यूचर पॉलिटिक्स का रोल। हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। विपक्षी गठबंधन से किनारा, मायावती को नहीं भाया किसी का भी सहारा। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत BSP के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से BSP प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है। अखिलेश कर रहे थे माया का सम्मान, लेकिन बदले में मिल गया गिरगिट का नाम। पिछले कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि BSP लोकसभा चुनाव के लिए INDIA गठबंधन का हिस्सा बन सकती। 15 जनवरी को अपने बर्थडे के दिन मायावती ने उन सारी अटकलों पर पूर्ण विराम लगाते हुए कहा है कि उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने पर हमारी पार्टी को वोट ट्रांसफर नहीं होते। BSP सुप्रीमो ने कुछ ही दिन पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी भी घोषित किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की कमान एक दलित के हाथ में है और हम किसी के भी साथ चुनाव नहीं लड़े। लोकसभा चुनाव में BSP अकेले ही अपने समर्थकों के दम पर उतरेगी, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती अपने जन्मदिन के मौके पर मीडिया के सामने आई, तब यही कयास लगाए जा रहे थे कि वे विपक्षी इंडिया गठबंधन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मायावती ने जब अपनी बात कहनी शुरू की, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया। मायावती के संबोधन की शुरुआत में इंडिया गठबंधन के लिए पॉजिटिव साइन, लेकिन उनकी बात जैसे जैसे आगे बढ़ी, तस्वीर उल्टी होती हुई नजर आई। बसपा प्रमुख ने बीजेपी के साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और ये ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी से गठबंधन किए बगैर अकेले ही मैदान में उतरेगी। INDIA गठबंधन की दिल्ली बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बसपा के साथ बातचीत को लेकर तलक तेवर दिखाते हुए यह तक कह दिया था कि अगर मायावती की पार्टी गठबंधन में आई तो उनकी पार्टी को भी अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। अखिलेश ने इंडिया गठबंधन से सपा को बाहर जाने तक की बात कह दी थी। मायावती ने इंडिया गठबंधन की इस बैठक का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव को गिरगिट तक करार दिया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी और इनकी सभी सहयोगी पार्टियों को सोच पूंजीवादी, सामंतवादी और सांप्रदायिक है। ये पार्टियां इन्हें अपने पैरों पर खड़ा होते नहीं देख सकती। आरक्षण का भी पूरा लाभ मिल पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सभी पार्टियां अंदर ही अंदर एक होकर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर दलितों को सत्ता से दूर रखना चाहती। इनसे सावधान रहने और हर वर्ग को बसपा से जुड़ने की जरूरत है। मायावती ने इंडिया गठबंधन की बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि सपा प्रमुख ने जिस तरह बसपा प्रमुख को लेकर गिरगिट की तरह रंग बदला है, इससे भी सावधान रहना है। उन्होंने आकाश आनंद को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद राजनीति से संन्यास की अटकलों पर भी विराम लगा दिया और कहा कि ऐसी खबरों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत BSP के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर BSP प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। इसके साथ ही पिछले महीने पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक में आम सहमति से श्री आकाश आनंद को मैंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो उसके बाद से बीच में अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब BSP प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जबकि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही लगा रहेगा। इस किस्म की फर्जी व गलत खबरों से भी पार्टी के लोगों को गुमराह नहीं होना है। और अब तो चुनावों में EVM में अधिकांश धांधली व गड़बड़ी किए जाने की मिल रही खबरों से भी BSP के लोग भी काफी ज्यादा दुखी व चिंतित भी हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि 2002 में बसपा ने अकेले चुनाव लड़ा और करीब 100 सीटें जीत। 2007 में अकेले लड़े और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। मायावती ने ईवीएम पर भी सवाल उठाया और कहा कि 2007 के चुनाव के समय ईवीएम का शुरुआती दौर था और इसीलिए तब धांधली या बेईमानी संभव नहीं। अब जिस तरह से हर चुनाव में धांधली हो रही है, बसपा को यूपी के साथ ही बाकी देश में भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने चुनाव बाद गठबंधन का विकल्प खुला रखा, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि गठबंधन उनकी शर्त पर होगा। मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर फ्यूचर पॉलिटिक्स की लाइन भी क्लियर कर दी। एक ये कि वे सियासत से संन्यास लेने नहीं जा रही, दूसरा ये कि बसपा लोकसभा चुनाव में एकला चलो के फॉर्मूले पर बढ़ेंगी, और तीसरा ये कि बसपा को सत्ता में लाना केंद्र के सियासत में प्रभावी रोल मायावती का फ्यूचर टास्क है। मायावती ने अभिषेक आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तभी से उनके फ्यूचर को लेकर अटकलों का दौर चल रहा था। अब मायावती ने एक तरह से यह तो साफ कर दिया है कि वे सियासत के नेपथ्य में फिलहाल नहीं जा रही। उनकी मंशा अपने सामने ही बसपा के शीर्ष पद के लिए अभिषेक आनंद को तैयार करना और स्थापित करना है। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।